सबसे पहले तस्करा होगा अहम अदालती कार्रवाई का। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में सानेहा मरी केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। अदालत ने फैसला भी महफूज कर लिया है। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने रिमार्क्स दिए कि इस मुल्क को हम खा गए, हमें रत्ती भर भी मलाल नहीं है। पार्किंग प्लाजा का आइडिया तय हुआ, रकम मुख्तस हुई, फिर सब कुछ खत्म हो गया। फिर ये पैसा कहाँ गया? ये मजदूर का फैसला है, किसी के बाप का नहीं है। क्या ये मुगलिया सल्तनत है? इस तमाम तर अदालती कार्रवाई का अहवाल आपको बता रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में सानिया मरी केस की समाअत मुकम्मल, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। इस महफूज फैसले से मुतल्लिक मजीद बात करेंगे साजिद शेख से। साजिद, बताएगा इस महफूज फैसले के हवाले से और ये कब तक सुनाया जाएगा? देखिए, सानिया मरी केस की जो है समाअत मुकम्मल हो चुकी है और केस मुकम्मल होने के बाद फैसला भी महफूज हो चुका है और केस की समाअत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने की और मरी बार की जानिब से जो उनके नुमाइंदे थे एडवोकेट जलील अख्तर अब्बासी अदालत में पेश हुए, जबकि दीगर 13 से जायद महकमों के जो अफसरान थे वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और उसमें देखा गया कि TMA और रेस्क्यू 1112 ट्रैफिक पुलिस और इसी तरह CNW और दीगर जो इदारे थे उनके अफसरान पेश हुए और इस पर आज जो रिमार्क्स दिए अदालत की जानिब से बड़े सख्त रिमार्क्स सामने आए, जिसमें खास तौर पर ये कहा गया कि जो TMA का ये कहना था कि फकत चंद करोड़ जो है वो खर्च आया था जो पार्किंग प्लाजा के हवाले से जीका गली में, तो उसके ऊपर उनका कहना था कि ये एक मजदूर के खून पसीने की कमाई है और इसके ऊपर ये कैसे कहा जा सकता है कि फकत चंद करोड़ रुपए जो है वो खर्चा आया। इसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए था और ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी भी सूरत। और ये CNW के ऊपर बार बार सवाल उठाया जाता रहा कि CNW ने क्या वो इकदाम किए जिससे सानिया मरी से बचा जा सकता था और बदकिस्मती से ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आ सकी जिससे ये पता चल सके कि CNW ने किसी भी किस्म का कोई काम किया। CNW वो वाहिद इदारा था जिसके अंडर में XCM भी आता है, जिसके अंडर में महकमा जंगलात भी आता है, जिसके अंडर तमाम तर जितने भी वो इदारे आते हैं जैसा कि नमक का छिड़काव, हाईवेज और दीगर जो हैं। तो इस हवाले से CNW जो है वो कोई खातिर खा जवाब देने से कासिर रहा और उसके बाद समाअत में मुकम्मल भी हो गई है और फैसला महफूज हो गया। थोड़ा सा ये बता दूं कि अदालती रिमार्क्स में ये भी कहा गया कि जज जो थे इसमें जो चौधरी अब्दुल अजीज एक लम्हे जो है वो आबदीदा भी हुए और उनका ये कहना था कि जिस वक्त मैं छोटा था और मैट्रिक में जिस वक्त मैं आया तो उस वक्त पहली मरतबा जब उनको स्टार्ट से कुर्सी पर बिठाया गया तो उनको जो वो खुशी थी वो आज चीफ जस्टिस के आज जस्टिस के कुर्सी पर बैठने से भी नहीं थी। तो इस तरह उन्होंने कहा कि किस तरह कहा जा सकता है कि इतनी खतीर रकम जो है वो ज़ाया भी कर दी गई और उसको प्लान भी बनाया गया और उसका नक्शा पास तो सब कुछ हुआ, मगर वो कहाँ है वो चीज़ें जो चीज़ अमली तौर पर कहीं नज़र नहीं आती। और इसी तरह उन्होंने महकमा जंगलात के हवाले से भी सवाल किए कि मतलब एक अगर कोई शिकार करता है आम आदमी तो उसके लिए कवानीन मुख्तलिफ हैं और इसी तरह अगर कोई एंकर कोई उसकी गाड़ी के ऊपर कोई तीतर मौजूद होते हैं तो उसके लिए कवानीन मुख्तलिफ क्यों हैं। तो इस तरह आज केस की समाअत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसी हफ्ते इस केस का फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। दूसरी जानिब जो मरी बार एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं एडवोकेट जलील अख्तर अब्बासी, उनका कहना यह है कि वो इस बात पर कभी यकीन रखते हैं कि उनका ये दावा है कि जो CNW है वही इस तमाम तर मरी वाक़े का जिम्मेदार है और मैं भी उसी को इसमें फिक्स किया जाए। जी ठीक है, अदालती कार्रवाई के हवाले पर हमें बता रहे थे साजिद शेख, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि खूनी लॉन्ग मार्च की बात वापस ना ली तो घर से नहीं निकलने दूंगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को वार्निंग दे दी। इमरान खान को भी कहा कि धमकियां देने से बाज ना आए तो कहें, हमें भी अपने कारकुनों को ये कहना ना पड़ जाए कि इसको फेंटी लगाओ। खान जो है इसे आखिरी मर्तबा ये वार्न करना चाहता हूँ कि अगर तुम इस घटिया हरकत से बाज ना आए फिर हमें अपने वोटर्स को भी कहना पड़ेगा कि यहाँ कहीं ये कोई इस किस्म की जो है वो बदतमीजी करें, वहाँ पे पकड़ के इनकी मरम्मत करें। वो जो पिंडी का शैतान है वो कहता था जी जेल तो मेरा ससुराल है और हथकड़ी मेरा जेवर है, तो तुम ससुराल जाने से इतने खौफजदा हो। कल तुम रावलपिंडी हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे कि जी मुझे जमानत दे, मुझे कोई गिरफ्तार ना कर ले, मुझे खतरा है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस दिन तुम्हारा भतीजा जो है वो अरेस्ट हुआ है उसके बाद 2 दिन तुम घर अपने में सोए नहीं हो, तुम लोगों को जो है वो गुमराह करते हो और तुम ये कहते हो ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। अगर तुमने अपने इस बयान के ऊपर माजरत ना की
तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो एक नाम के वजीर आला थे और शायद उनको वजीर आला रखा भी इसीलिए गया था। वो जो हुक्म फरा गोगी के जरिए आता था तो उसको इम्प्लीमेंट करते थे और उसने करोड़ों अरबों रुपया जो है वो पोस्टिंग ट्रांसफर्स में जो है वो इकट्ठा किया। उसके बाद उसकी ट्रांजैक्शन जो हैं वो मौजूद हैं। कोई तकरीबन 1 अरब रुपया उसने बाहर भेजा है। इमरान खान साहब ने वो एमएसटी स्कीम जो है वो भी फरा गोगी के लिए ही निकाली थी। तो दूसरी जानब शेख रशीद का कहना है कि तशद्दुद करना है तो करें, हम भी तैयार हैं, हमारा रास्ता नहीं रोका जा सकता। ज़मानतों पर मौजूद लोग डराने की कोशिश ना करें। इमरान खान को उतारने का एजेंडा इंटरनेशनल था। 20 मई के बाद लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। 2 वोटों से इजाफे वाली हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है। कहा कोई घबराहट नहीं, जितने मुकदमे बनाने हैं बना लें, इदारे खामोश हैं लेकिन सब देख रहे हैं। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इनके शैतानी चेहरे देखें, शैतानी चमगादड़ें जो कह रही हैं कि हम जनाब घरों से निकाल के मारेंगे। सब झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, कोई घबराहट नहीं है। जितनी गिरफ्तारियां करनी है करें, जो तशद्दुद करना है करें, हम आकर दोबारा भी इनको माफ करेंगे। हम बड़े दिल के लोग हैं। इंटरनेशनल एजेंडा जो था इमरान खान को उतारने का, उसके असरात जो जमीन पर आए हैं बड़े मुख्तलिफ आए हैं। एक तो इमरान खान लीडर बन गया जी, हमारी जो हलकों में पोजीशन थी वो बिल्कुल मकबूलियत की इंतहा पे पहुंच गए हैं। इमरान खान 20 तारीख से पहले कॉल देगा। 20 तारीख मुल्तान का जलसा, हालांकि मैं तो कहता था कल ही कॉल दे दे। और अगर किसी को ये गलत फहमी है कि ये रास्ते रोक लेंगे, लोगों को घरों से उठा लेंगे, कल उठाता है ये शैतानी चमगादड़, आज उठाए। यही हम चाहते हैं। अहम खबर यह है कि पैका सेक्शन 20 को गैर आईनी करार देने का इकदाम। एफआईए ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एफआईए की सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। एफआईए ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्टिकल 19 की गलत तशरीह की है। तो इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ये कहा गया है कि आर्टिकल 19 की गलत तशरीह की है। एफआईए की जानिब से कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्टिकल 19 की गलत तशरीह की है। बल्दियाती इंतख़ाबात के नताइज में लेबर पार्टी की फतह के हवाले से लंदन के पाकिस्तानी निजात मेयर सादिक खान का कहना है कि महंगाई और लोगों के तर्ज ज़िंदगी के हवाले से मुश्किलात के नताइज सामने आए हैं जो बोरिस जॉनसन और उनकी पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अपनी जमात लेबर पार्टी की माजी की फतवाहात का भी जिक्र किया। The cost of living crisis did come up, as did the massive cuts from the government since 2010, and also Boris Johnson. Boris Johnson was a vote winner for Labour, as indeed was Keir Starmer as well. And I remind you, in 1998, a year after our landslide victory, we didn't win this seat in Wandsworth. In 2002, a year after our landslide victory in 2001, we didn't win this seat in Wandsworth, and we've done it in 2022. And a lot of hard work from great candidates behind me, but actually local residents here, like in national elections, are fed up with same old, same old. बरतानिया के बाद स्कॉटलैंड में भी कंजर्वेटिव पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त का सामना। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के रहनुमा आयन ब्लैकफोर्ड का कहना है स्कॉटिश अवाम ने कंजर्वेटिव पार्टी और उसकी पॉलिसीज़ को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने बोरिस जॉनसन को पैगाम दिया है कि लोग उनकी पॉलिसीज़ से खुश नहीं हैं जिनसे लोगों का तर्ज ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। टीवी प्रोग्राम में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। I think the important story from Scotland is the fact that the Tories are being rejected, their vote is down, and I think what really is important today is that the voters have sent a message to Boris Johnson. And I think really there's two things that count. One is, of course, the cost of living crisis, more needs to be done. And the other issue is Partygate. And I think people in Scotland have made it very clear that they want no more of this from Boris Johnson and his Conservatives. So I think you're going to find today it's a very clear message. And I'm sure this is going to be a day where we can celebrate the fact that the Tories have got the message that we expected. Well, let's get the elections out the way today, Joe, and then we can move on. What you'll see the government then are doing over the course of the coming months is bringing out a number of papers, setting out the vision of how we can create that greener Scotland, how we can develop our energy resources, for example, how we can deliver a fairer Scotland, and one where we drive investment into the economy. And of course, that means Scotland becoming an independent country and being in the European Union. So we will lay out that vision, we'll engage with the voters in Scotland, we'll ask those on the unionist side to debate those issues with us as well. Yes. But I think the very clear message, Joe, and my message to whether it's Boris Johnson
or anyone else in number 10. Yes. But they have to respect democracy, and they have to respect that in the elections to the Scottish Parliament last year, there was a pro-independence majority. Both ourselves and the Greens stood on a platform of delivering a Scottish referendum. We're now seeing the costs of Brexit, what the damage that's done to our industries, the impact of food inflation that we've had from Brexit. And Westminster has to realise that voters in Scotland have a right to have that discussion, that debate, in a vote on Scottish independence before the end of 2023. बरतानिया की मकामी हुकूमतों के इंतखाबात में पाकिस्तानी निजात काउंसलर्स भी बड़ी तादाद में मुंतखब हुए हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों ने लेबर पार्टी की जानिब से कामयाबी समेटी। लिबरल डेमोक्रेट, टोरी पार्टी और आज़ाद हैसियत में भी पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। बरतानिया में होने वाले मकामी हुकूमतों के इंतखाबात में लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब हुए। लंदन के इलाके हंसलो, ईलिंग, ब्रेंट, रेडब्रिज, बार्नेट समेत दीगर बारोज़ में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। मजमूई तौर पर सैकड़ों पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार लोकल इलेक्शन में मैदान मारने में कामयाब हुए हैं, जिन्हें न सिर्फ पाकिस्तानी कम्यूनिटी बल्कि मकामी बरतानवी शहरियों की जानिब से भी हिमायत हासिल थी। कई इलाकों में पाकिस्तानी उम्मीदवारों ने गैर मामूली अक्सरियत हासिल करके कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के काउंसलर कैसर अब्बास गोंदल लंदन की नवाही काउंसिल थरक के वेस्ट थरक और साउथ स्टेफर्ड वार्ड से 157 वोटों की अक्सरियत से दोबारा काउंसलर मुंतखब हो गए। वो इंग्लैंड में थरक काउंसिल से मुंतखब होने वाले वाहिद पाकिस्तानी और मुसलमान काउंसलर हैं। तफसीलात देखिए गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। I declare that Kaiser Abbas is duly elected as a member for West Thurrock and South Stifford. बरतानिया में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के इब्तदाई नताइज आना शुरू। कंजर्वेटिव पार्टी के काउंसलर कैसर अब्बास गोंदल लंदन की नवाही काउंसिल थरक के वेस्ट थरक साउथ स्टेफन वार्ड से 157 वोटों की अक्सरियत से दोबारा काउंसलर मुंतखब हो गए। ये हल्का लेबर पार्टी का मजबूत हल्का तस्वर किया जाता है। वो इंग्लैंड में 5 मई को होने वाले लोकल इंतखाबात में थरक काउंसिल से मुंतखब होने वाले वाहिद पाकिस्तानी और मुसलमान काउंसलर हैं। इस मौके पर काउंसलर कैसर अब्बास गोंदल का कहना था कि लोगों की अक्सरियत ने उन्हें जो प्यार और मोहब्बत दिया है वो इसको कभी नहीं भुला सकते। वो अपने हलके के लोगों, कम्युनिटी रहनुमाओं और अपनी कैंपेन टीम के बेहद शुक्रगुजार हैं, जिनकी मोहब्बत और अनथक मेहनत से उनकी कामयाबी मुमकिन हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा वेस्ट थरक, साउथ स्टिफर्ड और पर्फलीट ऑन थेम्स जो कि थरक काउंसिल के अंदर है, वहां से दोबारा काउंसलर मुंतखब हो गया हूँ। मैं तमाम लोगों का मशकूर हूँ, सारी कम्युनिटीज का मशकूर हूँ, अपनी कैंपेन टीम का मशकूर हूँ, जिनकी अनथक कोशिश से और उन लोगों की मोहब्बत की वजह से दोबारा ये जीत जो है ये वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे अता की है। और ये याद रखिए क्योंकि मैंने पार्टी भी चेंज की थी, नेशनली भी यहाँ पे इस तरह का स्टाफ है जो नेगेटिव चाह रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हलके के लोगों ने जिस तरीके से मुझे प्यार से नवाजा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है इसने 18 साल बाद ये सीट जो है वो जीती है। कैसर अब्बास गोंदल का कहना था कि वो अपने हलके के लोगों और दीगर कम्युनिटीज की खिदमत जारी रखेंगे और अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम भी करते रहेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी ने इस हलके से काउंसलर कैसर अब्बास गोंदल की वजह से 18 साल बाद कामयाबी हासिल की है। काउंसलर कैसर अब्बास गोंदल ने चंद माह पहले ही अपनी पुरानी पार्टी पर अकरबा परवरी, नस्ली तासुब और इस्लामोफोबिया के इल्जामात लगाते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और कम्युनिटी ने अपनी भरपूर हमायत और वोटों से उन्हें कामयाबी दिला दी। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया के दूसरे शहरों की तरह रॉसडेल में भी लोकल इलेक्शन में वोटिंग का अमल जो कल मुकम्मल हुआ था, आज गिनती के बाद नताइज का ऐलान कर दिया गया है। किस पार्टी का पलड़ा भारी रहा और फतह का ताज किसके सर पर सजा, जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा वाजिद से जो इस वक्त गिनती हॉल में मौजूद हैं। राजा वाजिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रॉसडेल में, जहाँ पर लोकल इलेक्शंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, गिनती खत्म हो गई है और विनर्स का भी ऐलान हो चुका है। और हस्बे रवायत लेबर पार्टी ने जो है वो भारी अक्सरियत रॉसडेल में हासिल की है। टोटल 60 सीटों पर इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें से 42 सीटों पर जो है वो लेबर पार्टी के कैंडिडेट्स जो है वो मुंतखब हुए हैं। इन 42 में से 14 जो है वो पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार थे। और अब मैं आपको लिए चलता हूँ जो उम्मीदवार आज के इस इलेक्शन में विन हुए हैं, जिन्होंने सीटें जीती हैं, उनके क्या तासुरात हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टोनी लॉयड से। Yes, Tony. This has been a great day for Labour. The public have spoken and they want a strong Labour council. They've got that. We've also got some brilliant new councillors who'll take the Labour message everywhere and we'll fight for this town. Thank you very much. Right, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह, मैं पहले उसको आप जितने हमारे मेंबर हैं उनको ग्रेचुलेशन देता हूँ। लेबर पार्टी के एक अच्छी
कामयाबी हुई है रोचडल में, और उसके बाद मैं किंग्स वे में चौथी बार इलेक्शन जीता हूँ, और मैं किंग्स वे रेजिडेंट का और मेंबरों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। राजा इफ्तिखार साहब। थैंक यू वेरी मच जी। मैं दिली तौर पर मशकूर हूँ, अपने जितने भी कंस्टिट्यूएंट हैं उन्होंने भारी सी अक्सरियत से फिर मेरे कंधों पे जिम्मेदारी डाल दी है, और मैं कोशिश करूँगा कि उनके तवक्कुआत पे जो है ना वो हमेशा की तरह मैं पूरा उतरता रहूँ। अली अहमद। अस्सलाम वालेकुम। पहले नंबर ये तो हमारा सेंट्रल वार्ड का जितना भी भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, जिन लोगों ने आकर हम लोगों को वोट दिया और फिर से ये सर्विस करने का मौका दिया, मैं इन सब को शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारा टीम है जिन लोगों ने इतना मेहनत करके हम लोगों को जिताया, इन लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, मेयर काउंसलर आसम रशीद। जी, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रॉचडेल की और हेवनटन मिडलटन के रेजिडेंट की, स्पेशली कैसलटन की, जहाँ से उन्होंने मुझे कामयाब किया। और ये इस बात की निशानदेही करता है कि लेबर पार्टी ही एक पार्टी है जो वर्किंग क्लास के लिए स्टैंड लेती है, और आज हम शुक्रगुजार हैं कि अप्रूव हो गया। थैंक यू सर। काउंसलर शाह वजीर। जी, मैं अपनी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने एक हम पे एतमाद किया और एक मरतबा फिर हमें वोट देकर कामयाब किया। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरें, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट टाइम काउंसलर शाहिद। Assalamu alaikum. My name is Shahid Mohammed. I'm really happy to be elected today as a Labour councillor. It's been an amazing day. It's been fantastic for Labour. Inshallah, we work hard for our constituents, people who voted for us and supported us. Thank you so much for everyone who came out. Thank you very much. What's your name? Trisha. Trisha. And I'm very pleased and proud to have been elected to join this strong team of Labour councillors in Rochdale. Thank you. Thank you very much. Councillor Sabina Zaid. मैं सेंट्रल वार्ड के तमाम रेजिडेंट्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और अपने दो साथी काउंसलर्स, काउंसलर इफ्तिखार और काउंसलर अली अहमद का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लेबर ग्रुप एक दफ़ा फिर इस बरों को खिदमत की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। काउंसलर आमिना। I would like to say thank you to my agent, Elsie, and then right to my team members, and then to the voters, which I am very grateful for, who have supported me. This is my fourth term, and I am grateful to them for voting me again and again and again. Thank you very much. जी हाँ, और सबसे कम उम्र काउंसलर, बेबी काउंसलर आप कह सकते हैं, आयजा आसम रशीद। Yeah, I just want to say a huge thank you to everyone who supported Labour, who came out and voted for Labour as well, and a huge thanks to all the residents of Milkstone and Deeplesh for electing me, and a huge thank you to my two ward colleagues as well, because we're all in this together. Thank you very much. Councillor Iram Faisal. Hello everyone. Thank you so much to the Spotland and Fairlinge residents who came out and voted for all three of us. I'd like to say a really big massive thank you to my agent Razak Musa, to my husband Faisal Rana, and to my colleague and also councillor now Amber Nisa. Thank you to everyone, my family and my friends. Thank you everyone. I am so happy today. Thank you so much. Thank you so much. जी, आपका नाम से? Amber Nisa. I just want to say a huge thank you to all the residents in Spotland Village for supporting the Labour team. I want to say thank you to my lovely agent, Mr. Musa, and Councillor Imran Faisal and Councillor Rana Faisal, because they have been great. Thank you to everybody. Thank you very much. Councillor Arshad. I want to say thank you very much to all the residents in Milkstone and Deeplesh who came out and supported us, and also I want to thank you very much for supporting Ghulam Shahab, who's our agent. He's been very helpful, and I also want to congratulate all the councillors who were elected, and also we won as a Labour Party as well. And I want to say massive thank you to all the supporters, all the people who came out to support us, and without them it wouldn't possible. Thank you very much. जी हाँ, बिल्कुल नए इलेक्टेड काउंसलर्स का कहना है कि जिस तरह हमारे वोटर्स ने हम पर एतमाद किया है और हमें आज कामयाब करवाया है, हम इंशाल्लाह उनके इस एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जी, विलोरहैम्पटन में सीक्रेट एंजल के ज़ेर तमाम एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोगों ने शिरकत की। तकरीब में सीक्रेट एंजल की को फाउंडेशन अलवीना अली खुसूसी तौर पर शरीक हुई। मज़ीद अहवाल जानते हैं इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट में। वुलरहैम्पटन में सीक्रेट
सीक्रेट एंजल के प्लेटफॉर्म से एक तकरीब मुनक्कद की गई जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोगों ने शिरकत की। इस तकरीब का मकसद बरतानिया में बसने वाले बेघर अफराद की बुनियादी ज़रूरियात जिनमें खाना, रिहाइश, कपड़ों वगैरह के साथ साथ दुनिया के दीगर ममालिक में बसने वाले ज़रूरतमंद अफराद की मदद के लिए चैरिटी हासिल करना था। इस ओपन एयर तकरीब में शामिल अफराद ने दिल खोल कर तकरीबन 7,500 पाउंड अतिया किए। सीक्रेट एंजल की को फाउंडर अलवीना अली, खालिद अख्तर, पैडी शर्मा और दीगर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत है। इसके लिए हम अपनी तमाम सलाहियतें बुरूकार लाकर इसकी कामयाबी को यकीनी बनाएंगे और हमारे प्लेटफॉर्म से बिला तफरीक ज़रूरतमंद अफराद की खिदमत की जाएगी। My name's Alvina Ali and I'm the founder of Secret Angels. So we've been set up now for about a year, and what we do is we try and empower the community, help transform lives because lives matter. So what we do is, as a voluntary organisation, we are looking to register as a charity eventually, and we do the food bank, we do things like digital inclusion where we give out tablets and laptops for people who haven't got internet at home at all, and also we give out a befriending service where we've got the elderly, people who are isolated, who might need help with shopping or just a chat with a cup of tea. I'd like to say to absolutely everybody, it doesn't make a difference if you're Muslim, Punjabi, Hindu, Sikh, French, Gujarati, we're all one. We all have one blood. So when you make a donation, you make it to your brother. And my brother over there, we've known him for quite some time. He's been quite a famous DJ. He's been running his own businesses, etc. We know the family well. We know the money's in good hands, and we know that he's doing an exceptional job. So is Shabazz. I've met Shabazz for the first time. He's equally doing this. So we're really, really proud of being part of what they're doing, and we hope the money goes a long way, and it's always there in the future. So fantastic to all of you guys supporting him as well. Angels is a local based charity that provide help for those that need it the most from a local perspective. So food banks, digital inclusion, making sure that people who haven't got just the basics have got access and can go somewhere. ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਇਹਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲਵੀਨਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸ ਕਰੋ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪੇ ਵਾਲ ਲੱਥਦੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7,000 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ so I'm hoping that it goes a long way to the charity so even Pakistan ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ Syria, Palestine, Ukraine ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ charity ਹੈ ਨਾ ਰੰਗ ਜਿੰਨਾ ਰੰਗ ਨਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ multicultural charity. Or I help run the food bank on a Tuesday lunchtime, so we're there from 10:30 till 12:30, and it's for people in the community who are just struggling a little bit at the moment. We think of people who need a food bank as people really struggling, but anybody can need our help from time to time. So we're here today. We're really, really proud of the guys for what they're doing because they're really helping, and it's the point that every penny counts. People come to us and we provide them with a bag of food and we try and keep them going for a few days. It all helps them out. ऐसी तकरीबात के जरिए दीगर अफराद में खिदमत खल्क का जज्बा बेदार किया जा सकता है। वहीं बाहमी हम मांगी से तकमील असूल भी मुमकिन बनाया जा सकता है। इरफान अहमद फराज, 92 न्यूज़,